अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मकतूबात गालिब। ठीक है, सबक नंबर 9 मकतूबात गालिब, और जो सबक का उन्वान है वो है मकतूबात गालिब। ठीक है, एक बार बेटा आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि सबक का नाम नहीं होता, हमेशा सबक का उन्वान होता है। तो आज के जो सबक का उन्वान है वो है मकतूबात गालिब। मुसन्नफ़ का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को क्या बताया गया है, मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखे थे। तो किस किस की पर्सनैलिटी को कौन कौन सा ख़त लिखा था और उन्होंने उनको क्या क्या कहा था वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो मकतूबात गालिब का खुलासा है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ख़त हैं। ठीक है, जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। सबसे पहला ख़त जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था वो बनाम मीर मेहदी हसन मजरू के नाम लिखा था। ठीक है, वो क्या लिखते हैं कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान को 7 साल कैद की सज़ा माफ़ हो गई है। मैं इनसे मिलने मीरठ गया था। मीरठ से आकर देखा कि शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। जो बिला इजाज़त शहर में दाखिल होता है उसे सज़ा मिलती है। मतलब वहाँ पे उधर मीरठ में कोई भी बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता था। सब थानों को हुक्म है कि बग़ैर इजाज़त शहर में रहने वालों की फ़हरिस्त तैयार कर ली जाए। वहाँ के जो थाने थे, ठीक है, उनको एक चीज़ का हुक्म दे दिया गया कि जिन लोगों की फ़हरिस्त नहीं तैयार हुई तो उनके लिए क्या किया जाए, एक फ़हरिस्त तैयार कर ली जाए, ताकि थाने वालों को भी पता चल जाए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो शहर में रह रहे हैं और कौन से लोग जो हैं वो शहर से बाहर बग़ैर फ़हरिस्त के बग़ैर बताए जो है वो रह रहे हैं। यहाँ का ज़िम्मेदार मेरे पास भी आया था। मैंने कहा कि मेरे बारे में लिख दो कि मैं हर दौर में यहाँ रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, मकतूबात गालिब ने अपने दोस्त को बता रहे हैं, मीर मेहदी को बता रहे हैं कि यहाँ का ज़िम्मेदार जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि मेरे बारे में भी लिख दो, क्योंकि मैं यहाँ हर दौर में रहता हूँ। कर्नल बाद ने रहने की इजाज़त दी थी। शहर से बाहर बनने वाले मकान ढा दिए गए हैं। जो मुसलमान शहर में आबाद होना चाहते हैं इन्हें इजाज़तनामे के पैसे अदा करना चाहते हैं। देखिए शहर कैसे आबाद होता है। मुल्क और हुक्म तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो बच्चे, हमारा ये जो पहला ख़त था, ठीक है, मकतूबात गालिब, ये इन्होंने अपने मीर मेहदी हसन मजरू के नाम लिखा था। और वो क्या बता रहे हैं, मीरठ के बारे में बता रहे हैं कि जब वो अपने मीरठ से आकर देखा तो शहर के हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ठीक है, जो थाने वाले हैं वो लोगों की फ़हरिस्त तैयार कर रहे थे कि कौन सा रह रहा है कौन सा नहीं रह रहा। तो मिर्ज़ा गालिब के पास भी एक ज़िम्मेदार आया तो उसने पूछा, तो मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा कि थाने वालों को जाके बता दो कि मैं तो यहाँ बहुत अरसे से रह रहा हूँ। कर्नल बर ने मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त दी थी। ठीक है, और जो शहर से बाहर मकान थे वो सारे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे और मुसलमानों को इजाज़तनामे के तौर पर जो है वो पैसे दे दिए गए थे। ये मकतूबात गालिब का जो पहला ख़त था, ठीक है, जो उन्होंने अपने दोस्त मकतूबात गालिब में उन्होंने बनाम मीर हसन मेहदी हसन मजरू के नाम उन्होंने लिखा था। तो हमारे पास अभी है दूसरा। ठीक है, दूसरा ख़त उन्होंने किसको लिखा था, बनाम मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता को उन्होंने ख़त लिखा था। ठीक है, तो वो इस ख़त में क्या लिखते हैं, पहला ख़त तो आप लोगों को समझ आ गया कि मेहदी हसन मजरू को उन्होंने क्या कहा था, शहर के हवाले से उनसे बात की थी। और हमारे पास ये जो दूसरा है, दूसरे में क्या कहते हैं, बनाम मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता। इस ख़त में मिर्ज़ा साहब तफ्ता को लिखते हैं कि तुम्हारे कसायद और नवाब साहब की गज़लें इसलाह के लिए आई हुई हैं। ठीक है, जो गज़लें थी मिर्ज़ा गालिब उनकी भी इसलाह करते थे। तो वो हरगोपाल तफ्ता को कहते हैं कि तुम्हारे कसायद और नवाब साहब की गज़लें इसलाह के लिए आई हुई हैं। शदीद बारिश की वजह से मेरा किराए का मकान जगह जगह से टपकता है, इसलिए लिखने पढ़ने का सामान तोशा खाने की कोठरी में रखा पड़ा है। अब बरसात ख़त्म हुई तो तुम्हारे कसायद और नवाब साहब की गज़लें देखी जाएंगी। वो उनको क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके कसायद और जो गज़लें हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन बारिशों का सीज़न चल रहा है, मेरा मकान जो है वो किराए का और जगह जगह से टपकता है, इसीलिए मैंने अपनी जो लिखने पढ़ने की चीज़ें हैं वो संभाल के रखी हुई हैं। अब बरसात ख़त्म होगी तो मैं तुम्हारे कसायद और नवाब साहब की गज़लें जो हैं वो देखूँगा। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान बीमार हैं और यहीं मुकीम है। एहसानुल्लाह ख़ान इनके मुआलिज हैं। मुआलिज मतलब इनका इलाज करने वाले हैं। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, लेटे लेटे ही मुसव्वदात लिखता हूँ, अल्लाह अल्लाह। ठीक है, तो ये दूसरा ख़त था जो उन्होंने अपने दोस्त बनाम मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा था।
तो बच्चे हमारा ये जो चैप्टर है मकतूबात गालिब वाला, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही ख़त हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपकी जो न्यू एडिशन वाली बुक है उसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, लेकिन आपने एग्ज़ाम में सिर्फ ये 2 लेटर लिखने हैं। आप कॉपी पेंसिल ले लें और ये वाले जो 2 लेटर्स हैं वो आप लोग लिख लें, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से ये चैप्टर जो है वो मैं समझा दूँ। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी किसी चैप्टर में से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो भी मैं आप लोगों की रहनुमाई करूंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी देना है, ताकि आप लोग बाकी बच्चे जो हैं वो भी रहनुमाई हासिल कर सकें। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।